हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। ओके, हम लोगों ने पिछले जो वीडियो में मतलब हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में जो देखा मैक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टर्म्स के बारे में, है ना। जिसमें हमने देखा कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, है ना। इसके बाद देखा आप इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे फर्मेंटेशंस के बारे में देखा, माइक्रोब्स कितने टाइप्स के होते हैं, 5 तरीके के माइक्रोब्स के बारे में बताया था। माइक्रोब्स इज़ आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो 5 तरीके के हमने बताए थे, कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। इन 4 तरीके के बारे में हमने आपको बताया था। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, है ना। जैसे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, आज इन सब के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो अपने फ्रेंड्स होते हैं यानी बेनिफिशियल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने फो होते हैं यानी जो हमको कष्ट देते हैं यानी बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियोस में देख लिया था और ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो देखो, इसमें यूज़फुल इन सेवरल वेज: प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, सोर्सेज ऑफ फूड, ब्रेड मेकिंग, प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड बियर, क्लीनिंग इन्वायरमेंट्स। ये सब एक टॉपिक्स को हमने डिटेल में पढ़ा था। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, स्पॉयलेज ऑफ फूड टेक प्लेस बिकॉज द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। इन सब के बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया था, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन और छोटा एक टॉपिक है उसको बता। जब हम बीमार जैसे होते हैं बेटा, तो हमारे शरीर में एक आर्मी जो होती है ना, आर्मी, तो वो होती है जो लड़ती है अपनी जो बाहर के जो पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस मीन्स जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वो चीज़ जो हमें वो क्या करते हैं, उसको डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, तो उनको हम पैथोजन बोलते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारियां हमें नहीं पैदा करते हैं। तो जो बीमारी पैदा करें वो अच्छे होंगे कि बुरे होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे। तो वो किससे लड़ेंगे? हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया होंगे उनसे लड़ेंगे। तो ठीक धीरे धीरे उन सेल को उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, फिर धीरे धीरे सेल रिकॉल करते हैं कि भाई इन पैथोजेंस को कैसे हराना है और कैसे बाहर भगा देना। तो वो उसी के बेस पर हमें वैक्सीन मिलती है, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पर हम वैक्सीन को देखते हैं। इंक्रीज फर्टिलिटी के बारे में हमने तो बता दिया कि भाई कभी भी अगर आप पहले चैप्टर में ही हमने आपको पढ़ाया था कि जो है अगर मान लीजिए हमको सॉइल की सॉइल अगर फर्टाइल बनाना है तो पहले उसको लूज़ करेंगे, फिर इसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे उसकी मिट्टियों को, है ना। इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा दिया था आपको। अब बेटा आपको क्या करना है, अब आपको आगे वाले जो पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे टॉपिक्स हैं, इनको आप बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। डिटेल में पढ़ाया जा रहा है आपको। देखो, एक चीज़ है आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हमने इतने टर्म्स के बारे में पढ़ लिया कि फर्मेंटेशंस क्या होते हैं। फर्मेंटेशंस एक प्रोसेस है जो कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल होता है। तो ये सब चीज़ें किसी चीज़ का कन्वर्ट होना ही क्या है? फर्मेंटेशन है। तो ये सब हम चीज़ें बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पहले आपको बता दिया गया। अब हम कहाँ ये ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं भाई? अभी तो हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर लिया कि भाई कुछ बेकार होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ हमारे डिजीज़ कॉज करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये रहते कहाँ पर है? अब उनके बारे में हम देखते हैं। देखो, दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ये कहीं पर भी रह सकते हैं, किसी भी तरीके की कंडीशंस में ये रह सकते हैं। लाइक लिव इन एयर, वाटर, सॉइल, मिट्टियों में, एंड प्लांट्स, एंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी अपने शरीर में भी रहते हैं। ये पहले हिंदी में एक बार फिर से सुन लो। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी तरीके की इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा, दे लिव इन एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड इन ह्यूमन बॉडी आल्सो, यानी अपने शरीर में भी ये रहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। डिफरेंट स्टडीज़ जो बेटा होती हैं, जैसे कुछ स्टडीज़
जो स्पेशल स्टडी होती है मैक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसी को क्या बोला जाती है? मैक्रोबायोलॉजी। मैक्रोबायोलॉजी भाई डिफरेंट स्टडी होगी ना, तभी तो पता लगेगा कि ये इसकी स्टडी को ये बोला जाता है। और कैसे हम किसी चीज़ की खोजेंगे, जब बिना स्टडी का हम कैसे सर्च कर लेंगे? तो उसी को क्या बोला जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। कुछ स्पेशलाइज स्टडीज़ के बारे में हम अब लोग देखते हैं, जैसे स्टडीज़ ऑफ बैक्टीरिया। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया ये आपको लर्न होना चाहिए, सभी के सभी हम बता दे रहे हैं आपको अभी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ नोन एज बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज़ नोन एज प्रोटोजोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ फंगी, स्टडी ऑफ फंगी, माइकोलॉजी, ठीक है। इन सब के बारे में आप लोग डिटेल में इसको लर्न कर लीजिएगा, एक चीज़ कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ फंजाई क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बेटा देखो यूनिसेलुलर माइक्रोब्स आपको बता दिए थे इससे पहले ही कि दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बेटा यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर, है ना। तो यूनिसेलुलर भी दो प्रकार के होते हैं। अब यूनिसेलुलर में जैसे प्लांट्स हो गया, और प्लांट्स में देखेंगे तो प्लांट्स में देखिए बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, और एनिमल्स में जो प्रोटोजोआ, जो एमीबा, पैरामीशियम, ये एनिमल्स के रूप में हो गए, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे अभी, ओके। चलो आगे देखते हैं, कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको नोट में देख लेते हैं। देखो क्या है, वायरसेस लैक इन सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी उसमें सेल्स नहीं होती हैं। जो जिसमें बेटा सेल्स नहीं है, लिविंग थिंग्स नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नहीं है, उनको क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग फीचर्स। ये भाई कोई सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं उनका, उसमें सेल ही नहीं है, तो क्या वो लिविंग होगी? नहीं, वो लिविंग फीचर है ही नहीं। चलो एक चीज़ तो आपने क्लियर कर लिया। लेकिन बट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग फ्यूचर है। जैसे इस समय है कोरोना, जैसे हमारे शरीर में बाहर रह रहा है तो क्या हमें नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं। लेकिन अगर वो हमारे शरीर में एंटर कर जाए तो क्या करेगा? वो रिप्रोड्यूस करना चालू कर देगा, यानी नुकसान हमारे शरीर में बनाना अपना जो कार्य है वो चालू कर देगा। लेकिन बाहर है तो क्या है? वो नॉन लिविंग फीचर, वो हमारा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमारे शरीर में एंटर कर जा रहा है तो वो अपना रिप्रोड्यूस चालू करता है। उसी के बारे में बोल रहा है। वायरस लेक इन सेलुलर स्ट्रक्चर, उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, बट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ए लिविंग फीचर। ये एक लिविंग फीचर है। नॉन लिविंग फीचर क्या है भाई? नॉन लिविंग फीचर है कि वो उनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो प्रेजेंट इन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे बात मान लो कोई बॉडी है वो डेड हो गई, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे, उसमें भी रहेंगे। दीज ऑर्गेनिज्म हेल्प इन रिलीज ऑफ मिनरल टू द सॉइल आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाई डिकम्पोजिंग देम। देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं डेड बॉडी में, तो उनके अंदर जो मिनरल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनको डिकम्पोज करके, उनको मतलब डिकम्पोज करके मिट्टियों में यानी सॉइल में मिला देते हैं। कब? जब डेथ हो जाती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो वही बोल रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो प्रेजेंट इन डेथ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। These organisms help in release of mineral to the soil after the death of living organism by the decomposing them. ओके, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव एलोन while other bacteria and fungi may live in colony. Colony means group, ग्रुप में, ओके। कॉलोनीज मीन्स ग्रुप में। इसका मतलब है एमीबा जो होता है बेटा वो अकेले रहता है, लेकिन फंगई और बैक्टीरिया ये ग्रुप में आते हैं। ये कैसे होते हैं? ग्रुप में रहते हैं,
ठीक है, अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एज ए पैरासाइट आइदर आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। पैरासाइट मतलब जो खुद अपना न्यूट्रिशंस नहीं बनाते हैं, खुद अपना न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। तो लेते कहाँ से भाई? कहीं और से लेते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। ठीक है, चलो। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एज ए पैरासाइट अदर आइदर आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें क्या करते हैं बेटा, जो पैरासाइट्स की तरह होते हैं। जो पैरासाइट का मतलब जो खुद अपना न्यूट्रिशन नहीं बनाते हैं। ठीक, अब हम एक और चीज़ देखेंगे। नोज, थ्रोट, माउथ, इंटेस्टाइन ऑफ मेनी एनिमल्स एंड ह्यूमन्स आर इनहेबिटेड बाय ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे देखते हो वायरस इन्फेक्शन है तो कैसे फैलता है। जैसे मान लो हमें किसी चीज़ को छूने से, छींकने से, है ना, आइज़ को कंटिन्यूसली रब करने से, मान लीजिए हमारी आइज़ है, इनको कंटिन्यूसली अगर रब करेंगे तो भी इन्फेक्शन फैलता है। ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इजीली इन्फेक्शन का डर रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोग देखे होंगे ना कि जब हम छींकते हैं, जो कोरोना वायरस है तो इसलिए बोलते हैं जब अपनी जो मुंह को, नाक को और इन सब चीज़ों को अच्छे से ढक लिया जाए, आँख को अच्छे से ढक लिया जाए, ताकि जो वायरस है वो इन्हीं एरिया पे इजीली अफेक्ट होता है ना। तो ये सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, इन सबों को अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो अब हम आगे जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं उनके बारे में भी पढ़ना है हमको, और कुछ आपके यूनिसेलुलर माइक्रोब्स के बारे में हम आपको डिटेल में बता देंगे। ओके, थैंक यू।